सो गाइस, नवंबर एंड दिसंबर दोनों ही महीने केन्स टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। ऑल्दो अब मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है, बहुत सी रिपोर्ट्स है मार्केट एक्सपर्ट्स की और रेटिंग्स भी आपको देखने को मिल रही है। सभी डाटा को यहां पर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम दो लेवल्स लगातार डिस्कस कर रहे हैं यहां पर केन्स टेक्नोलॉजी में 3900 और 4500। ये दोनों लेवल्स आपके कंसोलिडेशन जोन में है, जहां पर 3900 अभी एक इंपॉर्टेंट बेस है और यहां से लगभग 2 से 4 बार आपको 3900 से बार बार रिकवरी देखने को मिल रही है। अब लास्ट सेशन 3900 और 4500 के बीच में क्लोजिंग आई है। अपार्ट फ्रॉम दिस 4500 को ब्रेकआउट करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और 3900 पर सस्टेन नहीं अगर कर पाता तो उसके लिए क्या सिचुएशन बनती है, जिसके बाद स्टॉक में या तो आपको गिरावट मिले या 4500 को ब्रेकआउट करके आपको स्टॉक में तेजी मिले। इन सबके बीच में क्या डिफरेंस है, वीडियो के आखिर में इसको डिस्कस करेंगे। कंपनी ने इस हफ्ते एक और अपडेट दी थी, केन्स टेक्नोलॉजी ने, as its unit announces tie-ups with two firms for semiconductor manufacturing। कंपनी की यूनिट्स ने दो फर्म के साथ टाई अप किया है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कंपनी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज और कंपनी की सब्सिडरीज के लिए भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस, आपके रेटिंग एजेंसीज, यहां पर पॉजिटिव न्यूज है। आईसीआरए ने अपनी रेटिंग असाइन करी यहां पर ए पॉजिटिव की केन्स टेक्नोलॉजी में, जो कि एक अच्छी रेटिंग है, और साथ में कंपनी के क्रेडिट स्कोर को भी इन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा क्राइसिल ने भी अपनी रेटिंग रीअफर्म करी है, ए रेटिंग, और साथ में इन्होंने भी क्रेडिट स्कोर को कंपनी के इंप्रूव कराए और वॉच डेवलपिंग कंपनी को यहां पर इस रेटिंग के अंदर इन्होंने रखा है। इसके अलावा एक और आते हैं आपके पास में रेटिंग, देख ले तो ने भी, यस, केयर ने ए रेटिंग, स्टेबल रेटिंग दी है यहां पर, और साथ में रीअफर्म कराए केयर A2 पॉजिटिव रेटिंग। ठीक है, तो यहां पर भी बैंक फैसिलिटीज में एनहांसमेंट है 603 करोड़ का। तो ये सभी रेटिंग्स आपकी बहुत पॉजिटिव है कंपनी को देखते हुए। अब इसके साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स भी काफी बुलिश है, जैसे प्रभुदास लीलाधर, इन्होंने बाइंग की रेटिंग दे रखी है 9 दिसंबर को। 5624 का टारगेट है। जब भी आप मार्केट एक्सपर्ट्स को बुलिश देखते हो कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने इस तरह की रेटिंग दी है और टारगेट भी काफी बड़ा है, अगर हम यहां पर एंट्री करें तो भैया हमको तो बड़ा मजा आएगा, बढ़िया टारगेट्स मिल जाएंगे। लेकिन हमेशा ना मार्केट एक्सपर्ट्स के इन रिपोर्ट्स को भी देखना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखो, आपको पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ पर क्लिक करना और आपको इनके एस्टिमेट्स नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है केन्स टेक्नोलॉजी में प्रभुदास लीलाधर ने 3860 पर जब शेयर था, इन्होंने कहा कि 5624 पर जाएगा। अब क्यों, कैसे और क्या उसके पीछे रीजन है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम इनके एस्टिमेट्स देखें तो इनके एस्टिमेट आते हैं फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 को लेकर के। करंट जो एस्टिमेट्स हैं वो ये आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 को लेकर के, और जो प्रीवियस एस्टिमेट्स थे वो फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के काफी बड़े थे। तो पहले भी इनकी बाइंग की रेटिंग थी, अभी भी इन्होंने बाइंग की रेटिंग रखी है। रेटिंग देखो, यहां पर ये रेटिंग है इनकी, और ये करंट डाटा इन्होंने जो अभी चेंज किया है। ठीक है, पहले जो इनके एस्टिमेट थे वो 7565 करोड़ तक के थे, और अब इनके एस्टिमेट लगभग 900 रुपए गिर चुके हैं टारगेट्स में। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जिसमें इनके एस्टिमेट्स कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड तक कंपनी का सेल रेवेन्यू 62,000 करोड़ पर खड़ा होगा, और फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी का सेल रेवेन्यू 85,000 तक खड़ा होगा। वेयर पहले जो इनके टारगेट से एस्टिमेट थे कंपनी के रेवेन्यूज को लेकर के, वो 63,000 थे और 84,000 फाइनेंशियल ईयर 28 के एंड तक के थे। अब इन्होंने चेंजेस यहां पर किए हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 28 के एंड में कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, एस्टिमेट से ही। ठीक है, और परसेंटेज चेंज जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 27 में माइनस में रहेगा और 28 में कंपनी पॉजिटिव आ सकती है। तो ये है एस्टिमेट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर कंपनी के एस्टिमेट ड्रॉप हो रहे होंगे डेफिनेटली, तभी इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 27 में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एक बार देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो अभी हम फाइनेंशियल ईयर 26 के मिड में हैं। कंपनी ने 51% ग्रोथ दिया था 25 में। इस समय कंपनी लगभग 500 करोड़ ऊपर है।
अभी 2 क्वार्टर आने बाकी है, तो नेगेटिव ग्रोथ यानी कि कंपनी यहां इंप्रूव तो कर जाएगी, यहां तो कंपनी का पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा, भले ही 51% के नीचे दिखे, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिया है। तो देखते हैं आपके 2026 में क्या है, कंपनी ग्रोथ देती है, और उसके बाद में 27। तो एस्टिमेट्स इनके ये कहते हैं प्रभुदास लीलाधर के कि कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ रहेगा परसेंटेज चेंज के अंदर रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर, वेरास 28 में कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 के कंपैरिजन में 0.9% का ग्रोथ दे देगी, ये कहना है इनका। एबिडा में 9,751 और फाइनेंशियल ईयर 28 में 13,417 अभी के एस्टिमेट है, और पहले के जो एस्टिमेट थे वो ज्यादा थे, तो इनके एस्टिमेट यहां पर कम हुए हैं। करंट एस्टिमेट ईपीएस ग्रोथ जो है वो भी इन्होंने यहां पर काफी कट किया है अपने प्रीवियस रेटिंग के अंदर। तो पहले ईपीएस ग्रोथ इनका था 105 और फाइनेंशियल ईयर 28 के आखिर तक 134 का, अब वहां पर इन्होंने चेंज किया है 93 और फाइनेंशियल ईयर 28 के एंड तक 123। तो बड़ा चेंज है यहां पर ईपीएस ग्रोथ में, यानी कि ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कंपनी के रिवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 27 के क्वार्टर्स पर आपको कम आते देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ी चेंजेस है, काफी बड़े चेंजेस है, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो एस्टिमेट्स ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए, पहले अच्छे एस्टिमेट थे, बट अभी इन्होंने एस्टिमेट को बहुत ज्यादा यहां पर चेंज किया है, बिगाड़ा है। ठीक है, एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, कंपनी का ग्रोथ कैसा था। तो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने शो किया था सितंबर 2025 में, बट जो रिसेंट रिपोर्ट आई ऑडिटर्स पर वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कंपनी पर क्रिएट करती देखने को मिली, जिसके बाद आपको स्टॉक पर बड़ा क्रैश देखने को मिला रिसेंटली। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक न्यूट्रल है, 33.1 का आरएसआई है, 37.8 का एमएफआई है, लेकिन एमएसीडी सिग्नल यहां पर बहुत बेयरिश है। 550 का डीएमएसीडी है और एमएसीडी सिग्नल 557 बेयरिश है, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जैसा आपने देखा कि पिछले वीडियोस में ये दो लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट है, 39 से 4500, और यहीं पर ही आपको लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था आपका, उसके बाद से यहीं पर ही आपका कंसोलिडेशन बना हुआ है। एग्जैक्ट 4500 तक 2 बार गया भी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, वहां से बार बार रिजेक्शन मिलता है और 3900 पर वापस से बेच ले लेता है। तो लास्ट सेशन में थोड़े बहुत बायर नजर आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कल कहीं ना कहीं कंपनी टच कर सकती है अपने टॉप कैंडल्स के बॉडी को, यानी कि अराउंड ये बनता है 4250 के आसपास। तो कल के दिन की ये पोजीशन नजर आती है, बार मिले हैं लास्ट सेशन के अंदर, तो देखते हैं कल कंपनी क्या रिजेक्शन देगी, कुछ इस तरह से, या पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे सकती है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करेगा कि कंपनी वापस 4500 पर जाएगी या फिर 3900 पर वापस से ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये था केन्स टेक्नोलॉजी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।